अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपके साथ नदीम अकरम। आज 8 फरवरी की तारीख है और 8 फरवरी को मैं दुनिया भर की 12 बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज पूरे दिन नजर बनी रहेगी कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो आपके साथ खबरों में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो आज दुनिया भर की बड़ी खबरें लेकर के मैं सुबह सुबह ही आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जापान में इस्लाम बना सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म। जापान में इस्लाम धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मुस्लिमों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। 2010 में जहां मुस्लिमों की संख्या 1,10,000 थी, वहीं 2020 तक यह संख्या 3,30,000 के पार पहुंच गई है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाटो ने ग्रीनलैंड में ट्रंप के इस्तेमाल के खिलाफ सैनिक भेजने पर विचार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना के इस्तेमाल की योजना के बाद नाटो देशों ने प्रतिक्रिया जताई है। इन देशों का मानना है कि यह कदम वैश्विक सुरक्षा और संतुलन को खतरे में डाल सकता है और इसके परिणाम स्वरूप ग्रीनलैंड में सैन्य हस्तक्षेप को लेकर गंभीर विवाद पैदा हो सकता है। ट्रंप ने पहले ही ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन डेनमार्क और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने इसका विरोध किया। ट्रंप का कहना था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते चीनी और रूस के प्रभाव को देखते हुए। नाटो के उच्च अधिकारियों ने इस विषय पर चिंताएं जताई हैं और अब वे ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यह कदम यदि लागू होता है तो अमेरिका और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को और अधिक गंभीर बनाया जा सकता है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जर्मन चांसलर ओल्फ शेल्स का बड़ा बयान। जर्मनी के चांसलर ओल्फ शेल्स ने हाल ही में एक बयान में कहा कि उनका देश गजा से फलस्तीनियों के जबरन विस्थापन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जर्मनी ऐसी किसी भी कार्रवाई को मंजूरी नहीं देगा जो फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करते। उनका यह बयान इजराइल और फलस्तीन के बीच बढ़ते तनाव और इजरायली सेना द्वारा गजा पर की गई बमबारी के बाद आया है। शोल्ज ने यह भी साफ किया कि जर्मनी ने हमेशा से फलस्तीनियों के अधिकारियों का समर्थन किया है और यह जरूरी है कि दोनों पक्ष मिलकर शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी का बड़ा बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने हाल ही में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान की सुरक्षा को खतरे में डाला या धमकी दी तो ईरान भी अमेरिका को उसी अंदाज में जवाब देगा। उनका यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में और तनाव बढ़ा सकता है। खामेनी का कहना है कि ईरान की सुरक्षा किसी भी कीमत पर बरकरार रखी जाएगी और अगर हमला हुआ तो अमेरिका को इसका सख्त जवाब मिलेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच खतरनाक तनाव जारी है और दोनों देशों के सैन्य प्रयास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिस्र का ऐलान। मिस्र ने आज एक बड़ा और अहम ऐलान किया है कि वे गजा की तबाही के बाद फलस्तीनियों के लिए राहत पहुंचाने में पूरी मदद करेगा, मगर इसके साथ ही मिस्र ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वे फलस्तीनियों को जबरदस्ती उनके घरों से बाहर निकालने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगा। मिस्र के अधिकारियों ने बताया कि उनका इरादा गजा में तामीर के लिए काम शुरू करने का है ताकि वहां की महसूस हालात को सुधारने में मदद मिल सके। हालांकि मिस्र ने इस बात पर भी ऐलान किया कि वे कभी भी फलस्तीनियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया जाए। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली पीएम नेतन्याहू का विवादित बयान। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में
एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर कई तरह की बहस शुरू हो गई है। उनका कहना है कि सऊदी अरब को अपनी जमीन पर फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहिए। नेतन्याहू के मुताबिक सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी जमीन है और इस जमीन का इस्तेमाल करके वो फिलिस्तीनियों को एक स्थिर और सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। हालांकि ये बयान फिलिस्तीन के अधिकारों और उनके संघर्ष के प्रति सऊदी अरब और दुनिया के कई हिस्सों में सवाल उठाता है। नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इस तरह से गजा और वेस्ट बैंक की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, जो अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक जटिल विवाद बना हुआ है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की सुनहरी पेजर भेंट दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सुनहरी पेजर भेंट दी है। इस पेजर का उद्देश्य हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले की ओर इशारा करना था। यह इजराइल और अमेरिका के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग को भी दिखाता है। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि यह पेजर इस रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है जो दोनों देशों के बीच जारी है, खासकर मध्य पूर्व में चल रही परिस्थितियों के बीच में। हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर नेतन्याहू का कहना था कि इस पेजर के जरिए वे ट्रंप को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, खासकर जब बात इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। उन्होंने ट्रंप की नीति की सराहना की जिसमें इजराइल को हमेशा समर्थन दिया गया और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खुफिया बयान। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में एक खुफिया बैठक के दौरान कुछ बड़े खुलासे किए। उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर व्यापारियों से कहा कि वे कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना सकते हैं ताकि वे कनाडा के कुदरती संस्थानों पर काबू पा सके। पहले तक यह माना जा रहा था कि ट्रंप कनाडा को 51वें राज्य के रूप में जोड़ने की बात महज मजाक समझकर रह गई थी, लेकिन ट्रूडो के बयान से अब यह साफ हो गया है कि ट्रंप इस दिशा में सचमुच गंभीर हो चुका है। यह बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा रिपोर्ट की गई है जिसमें ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप की नजरें कनाडा के प्राकृतिक संस्थानों पर है और वे अमेरिका के लिए इनका उपयोग बढ़ाना चाहते हैं। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। फलस्तीन के मीडिया दफ्तर ने आज ऐलान किया कि कल शनिवार को इजरायली जेलों से 183 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। यह रिहाई गजा संघर्ष में शांति समझौते के तहत पहली किश्त होगी जिसमें फलस्तीनी और इजराइल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। इसमें से 18 कैदी ऐसे हैं जिन्हें सजाए मुहूब यानी कि उम्र कैद की सजा दी गई थी। वहीं 54 कैदी ऐसे हैं जिन्हें 30 साल से अधिक की सजा दी गई और बाकी 111 कैदी गजा क्षेत्र के निवासी हैं। मीडिया दफ्तर के मुताबिक इन कैदियों की रिहाई से फलस्तीन में राहत का माहौल बनेगा क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इजरायली कब्जे के खिलाफ सख्त संघर्ष किया था। ये रिहाई फिलहाल समझौते के पहले चरण में हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में और भी कैदियों को रिहा किया जाएगा ताकि गजा और फलस्तीन में शांति बहाल हो सके। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया के उपराष्ट्रपति अहमद शरिया को जर्मनी की यात्रा का निमंत्रण। सीरिया के उपराष्ट्रपति अहमद शरिया को जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्टेस ने आज फोन कर उन्हें जर्मनी आने का निमंत्रण दिया है। शोल्ट्स ने यह भी कहा कि जर्मनी सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए तैयार है। यह निमंत्रण फ्रांस की यात्रा से 2 दिन बाद आया है जब शरिया को फ्रांस की यात्रा का भी निमंत्रण मिला था। जर्मन सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि शोल्ट्स ने शरिया से कहा कि जर्मनी सीरिया के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सहायता करेगा ताकि देश में स्थिरता और शांति स्थापित की जा सके। यह घटनाक्रम सीरिया की लंबे समय से चल आ रही संकट और युद्ध के बाद है। दुनिया के देशों से समर्थन और सहयोग की ओर बढ़ता कदम है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के उपाध्यक्ष महमूद कमाती का बड़ा बयान।
हिजबुल्लाह के उपराष्ट्रपति महमूद कमाती ने हाल ही में एक सख्त बयान दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी नीति को चुनौती दी। उनका कहना था कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने में नाकाम रहेगा और हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार में अपनी भागीदारी से कोई नहीं रोक सकता। कमाती का यह बयान उस वक्त में आया है जब लेबनान में सरकार गठन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। उन्होंने कहा कि लेबनान में सरकार गठन के बारे में जो सहमति बनी है उसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जो किसी पार्टी से नहीं है। उनका कहना था कि यह सहमति लेबनान की राजनीति स्थिति को और मजबूत करेगी और इसमें हिजबुल्लाह की भूमिका अहम होगी। कमाती ने यह भी कहा कि अमेरिका के कथित दबाव के बावजूद हिजबुल्लाह का योगदान लेबनान की सरकार में हमेशा जारी रहेगा और अमेरिकी दबाव से लेबनान की पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह बयान खासतौर पर हिजबुल्लाह और लेबनान को लेकर अमेरिका की नीति को लेकर उठाए गए सवालों के बीच आया है। वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए करीम खान, जो आईसीसी के अभियोजक हैं, उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। यह कदम आईसीसी द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी करने के बाद उठाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के इन आदेशों को अमेरिका की संप्रभुता और इजरायल के सुरक्षा अधिकारों के खिलाफ माना है और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस कदम के साथ ट्रंप ने आईसीसी को चेतावनी दी कि यदि यह अदालत इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करती रही तो अमेरिका अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी आईसीसी की स्वतंत्रता और फैसलों पर सवाल उठाए थे, लेकिन यह पहली बार है कि ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले आईसीसी ने इजरायल के खिलाफ कुछ जांचें शुरू की थी, जिनमें गजा युद्ध और फलस्तीनी क्षेत्र में हुई हिंसा शामिल थी। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।